हिंदुस्तान के एक हरे भरे इलाके में छतरपुर नामी एक गांव था। यह गांव सिर्फ खूबसूरत नहीं था बल्कि अपनी गुर मेला की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। हर साल सर्दियों के शुरू में यहां मेला लगता। झूले, बांसुरी वाले, बंदर का खेल, मौत का कुआं और सबसे बढ़कर गुड़ के लड्डू, गुड़ की चाट, गुड़ के पापड़। इस साल का मेला कुछ खास था। हर तरफ चंडियां, रोशनी और गुड़ की खुशबू महक रही थी। राजू, फायका और मन्नू ये तीनों गांव के सबसे होशियार बच्चे थे। हर साल मेले में सबसे पहले यही पहुंचते। राजू, मनो, देखो इस बार झूला नया आया है, वो रंगीन पहिए वाला। मन्नो, और गुड़ के गरम गरम लड्डू भी। चल फायका, पहले लड्डू फिर झूला। तुम दोनों को बस खाने से मतलब है, जरा वो बांसुरी सुनो, कैसी उल्टी धुन बज रही है ना। राजू और मन्नू ने ध्यान दिया। बांसुरी की धुन वाकई मामूली ना थी, जैसे कोई उदासी में बजा रहा हो। राजू, चलो पहले झूला चलाएं, फिर देखेंगे ये उल्टी धुन का क्या मामला है। तीनों बच्चे झूले वाले के पास पहुंचे। वहां एक नई औरत झूला चला रही थी। लंबे स्याह कपड़े, हरे नाखून, चमकती आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन कुछ तो अजीब था। औरत, आओ बच्चों, झूलो और ख्वाबों की दुनिया में चले जाओ। तीनों बच्चे झूले में बैठ गए। पहिए घूमने लगे, रोशनी मध्यम होने लगी और जब वो नीचे उतरे तो कुछ बदल गया था। राजू, क्या हुआ? मुझे अजीब सा लग रहा है। फायका, मेरी यादें, मुझे नहीं याद आ रहा कि हम कब बैठे। मन्नू, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा, मेरा दिल घबरा रहा है। तीनों ने मुड़कर झूले की तरफ देखा, मगर वहां अब कोई नहीं था। ना औरत, ना झूला, ना कुछ और, बस अंधेरा। ये क्या था? हम सब ख्वाब में तो नहीं? नहीं, वो औरत, उसने कहा था खुशियां मेरी हैं, हमें किसी को बताना होगा। नहीं, जब तक हम कुछ साबित ना कर लें कोई यकीन नहीं करेगा। हम कल फिर आएंगे चुप कर और सच मालूम करेंगे। उसी रात जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों बच्चे जाग रहे थे और यूं एक अजीब जादू भरी कहानी का आगाज हुआ, जिसमें एक चुड़ैल मेला लूटने आई थी, इंसानी रूप में, बच्चों की खुशियां चुराकर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। गांव खामोश था, मगर तीन छोटे दिल जाग रहे थे। राजू, फायका और मन्नू ने तहिया किया था कि वो झूले वाली औरत के पीछे सच्चाई का पता लगाएंगे। राजू, फायका, तुमने कहा था वो औरत कह रही थी खुशियां मेरी हैं? फायका, जी, और मेरे ख्याल में उसकी आंखें, वो आंखें इंसान की नहीं हो सकती थीं। मन्नो, लेकिन हम उसका पीछा कैसे करेंगे? वो तो जैसे गायब हो गई। राजू, पापा ने बताया था पुराने तालाब के पास अक्सर मेले वालों के टेंट लगते हैं, शायद वो वहां हो। तीनों बच्चे चुपके से अपने घरों से निकले। अंधेरी रात में वो कदम कदम चलते तालाब की तरफ बढ़े। रास्ते में हवाएं सुनसान थीं, जैसे खुद भी डरी हुई हों। तालाब के पास पहुंचकर वो झाड़ियों के पीछे छुप गए और फिर उन्होंने उसे देखा। वही औरत अब बगैर नकाब के
तालाब के सामने खड़ी चांदनी में नहाई हुई, लेकिन उसका साया पानी में इंसान का नहीं, एक लंबी बालों वाली टेढ़ी चाल वाली चुड़ैल का था। हाय मां, वो इंसान नहीं। खामोश, देखो, वो कुछ बोल रही है। एक झूला, एक हंसी, एक याद, अब तुम मेरी ताकत बनो, खुशियां मेरी झोली में आओ। पानी में चमक आ गई, जैसे कई बच्चों के चेहरे उसमें कैद हों। ये बच्चों की यादें हैं, वो उनकी खुशी चला रही है। बच्चों ने पहली बार सच्चाई को सामने देखा। चुड़ैल मेले में इंसानी रूप में घूमती थी, बच्चों की मुस्कुराहट चुराकर जादू हासिल करती थी, और तालाब उसकी जादू की कटिया था। फायका, हमें कुछ करना होगा, कल और बच्चे उसके जाल में आएंगे। मन्नू, नहीं यार, वो हमें भी ढूंढ लेगी, मैं नहीं खेल रहा अब। राजू, मन्नू, अगर हम ना रुके तो वो पूरे गांव की खुशियां चुरा लेगी। हमारे अम्मी अब्बू, हमारी बहन भाई सब हंसना भूल जाएंगे। राजू की बात सच थी, और फिर तीनों ने फैसला किया कि अगले दिन वो मेले में वापस जाकर चुड़ैल के जादू को रोकेंगे। किसी को सच बताना मुश्किल था, लेकिन खुद सच का सामना करना वो उनके लिए जरूरी हो चुका था। क्या ये बच्चे चुड़ैल के शहर को तोड़ पाएंगे? क्या उन्हें कोई मदद मिलेगी, या फिर चुड़ैल उनकी खुशियां भी चुरा लेगी? उस राज का जवाब अगले हिस्से में।